ठीक है, समय हो गया है, शुरू करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु हमारे बीच में आकर आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's command till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। अच्छा, आवाज आ रही है? यदि आप देहरादून का सुषमा जी, आप यदि ठीक ठाक जानते हैं तो कोई बात नहीं, वरना कोई एक मैसेज डाल दीजिएगा SR शर्मा जी, मेहर और अनीता शर्मा जी को कि वो मीटिंग ज्वाइन करें। उनको लिंक भेज दीजिए व्हाट्सएप द्वारा, क्योंकि आज देहरादून जा रहे बाबा और उनका पार्टी, और ऐसी काफ़ी जगह है, हमको उनसे पूछना पड़ेगा ये कहाँ है, क्या है इसके बारे में, और वो लोग भी काफ़ी जगह जानते हैं। इसलिए अगर वो जुड़ेंगे, जैसे पिछले बार नाफड़े जी ने हमें मदद की थी, और कई कई शहरों के बारे में, कोई बेंगलोर वाला था, कलकत्ता वाला था, तो इस प्रकार से अगर वो जुड़ेंगे तो ग्रुप की सहायता होगी। आप डाल सकते नीलम जी, उनको एक मैसेज, ये लिंक उनको भेज देंगे, मैंने भेजी नहीं है जी, थैंक यू। और उसमें एक लिख दीजिए कि ज्वाइन करें। ओके, तब तक हम अपना रीडिंग शुरू करते हैं। कि जैसे कल हमने देखा, वो लेटर में डालना भूल गए, हम सॉरी, ब्लू बस टूर में लेटर डालना रह गया। तो पीला माई को लेटर लिखा विष्णु जी ने बाबा के कहने पर कि वहाँ बाबा और पूरा दल आएगा, तो क्या क्या व्यवस्था किस प्रकार करनी है। या तो ये व्यवस्था करनी थी ने, बाबा को जाना ही नहीं था, या ये पीला माई का इम्तिहान था, या कभी कभी ये हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कि केवल भल भर अगर उसके मन में कोई अनाकानी हिचकिचाहट आएगी तो बाबा वहाँ जाएंगे। तो इसलिए ये कोई भी कारण हो, बाबा ने कराची जाना कैंसिल किया और बाबा देहरादून का प्लान बाबा ने बनाया, ये सब आज हम देखेंगे। कल हमने देखा कि विष्णु जी ने किस प्रकार से पूरा वर्णन किया था, छोटी मोटी बारीक सभी सूचनाएं पीला माई को दे दी थी कि बाबा और उनका दल वहाँ पर कराची में आता है तो किस प्रकार का बंगलो चाहिए, कितनी रूम्स चाहिए, क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, खाने पीने का व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि, ये सब कल हमने देखा। और आखिरकार में उन्होंने कहा कि अगर आदर्श बंगला नहीं मिलता है 3-4 दिनों में, तो फिर बाबा ये तय करेंगे कि उनको कहाँ जाना है, और ये बाबा द्वारा डिक्टेट किया गया था। यहाँ पर हम कल रुके थे, आप लोगों को याद होगा। आज आगे शुरू करते हैं तुरंत, बिना समय दौड़ाए। On March 31st, Vishnu sent additional instructions to Pilamai, which included a preference for buffalo over cow's milk. In a separate, undated letter, he requested that she arrange for a scattered meal to be delivered the day after the group arrived. Into bracket, Shri Baba asks you not into capital letters, not to prepare food for the party the day we arrive, but arrange to have food for the party 40 persons for the next day only at 2 in the noon exactly. The food should be dhansa, one vegetable with masala and one vegetable boiled only. Baba also orders you, again into capital letters, not to cook yourself, but to arrange from outside. Butter should be used, for cooking.
the bill will be paid by us. So Baba was used to be very very particular many times, always. So यहाँ पर पीला माई को और अधिक सूचनाएं विष्णु जी द्वारा दी गई है। जैसे कि अभी हमने देखा 31 मार्च को ये पत्र विष्णु मास्टर ने पीला माई को लिखा और उन्होंने उसमें लिखा कि गाय के प्रेफरेंस फॉर बफेलो, सो गाय के दूध के बदले भैंस का दूध भेजना। और एक लेटर उन्होंने अलग से भेजा जिस पर तारीख नहीं है, उसमें उन्होंने उसे रिक्वेस्ट की है कि इन लोगों के लिए खाने की सुविधा करे। ये लोग जब वहाँ पर पहुँच जाएंगे उसके अगले दिन तुमको 40 लोगों के लिए न खाना प्रोवाइड करना है। इसमें बार बार बाबा ने ये कहा है कि बाबा ने कहा है कि ये खाना तुमको बनाना नहीं है, परंतु इसके व्यवस्था तुमको करनी है। मतलब किसी से बनवा लेना, कहीं से मंगवा लेना, और इस तरह से 40 लोगों का खाना अगले दिन आपको दोपहर को 2 बजे पहुंचाना है। और ये खाना क्या होना है इसके बारे में भी इसमें तफसील दिया है कि इसमें धनसाक मतलब जो स्पेशल डिश होती है पारसी लोगों की, दुख में और सुख में दोनों में ही ये बनाई जाती है। कोई गुजर जाता है तब भी धनसाक बनाते हैं, कोई त्योहार है, खुशी है, किसी का जन्म हो गया, शादी, इसमें भी धनसाक बनाते हैं। तो विभिन्न दालें एकत्र करके कई सारी सब्जियां इसमें मिला के खट्टी मीठी दाल बनाते हैं, मसाला डाल के कई सारे मसाले इसमें पड़ते हैं। और ये इमली गुड़ वगैरह खट्टे मीठे जैसा यहाँ पर होता है ना महाराष्ट्र में, ब्राह्मण घरों में खास करके यहाँ पर हमेशा गुड़ और इमली डाल के ऐसा दाल बनाते हैं तो बढ़िया आता है उसका टेस्ट। तो इस प्रकार से ये धनसाक में भी खट्टी मीठी टेस्ट होती है, मसाला होता है। तो ये धनसाक बताया है। एक सब्जी रहेगी, ये मसाला सब्जी रहेगी, एक सब्जी रहेगी केवल उबली हुई सब्जी होगी, उसमें कुछ भी नहीं होगा। और फिर से बाबा कहते हैं नॉट इनटू कैपिटल लेटर्स, कि ये तुम स्वयं बनाओगी नहीं। उसकी उम्र भी हो चुकी थी बाबा के लिए, तो वो बना भी लेती थी, फिर शायद बाद में बीमार हो जाती थी, बाबा को अंदाज़ा था। तो इसलिए बाबा ने कहा है ये तुम स्वयं बनाएगी नहीं, परंतु बाहर से उसको बनवा लेना। और इसमें बटर में ये सारा बनवाना। बटर में बनाने से एकदम टेस्ट अलग हो जाती है। वही सब्जी आप तेल में बनाओ, वही सब्जी को आप बटर में बनाओ जीरा डाल के, एकदम स्वाद उसका 2 गुना मतलब अलग होता है। और किसी कारण से जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पर वो लोग, ठंड भी थी तो बटर का ही उपयोग करते थे तड़का देने में। तो बाबा ने कहा कि तुमको पता है तो बटर में सारा खाना बनवाना, और इसका जो भी बिल होगा वो मैं पे करूँगा। ये बाबा ने लिखा है उसमें कि बाबा इसका बिल जो भी आएगा ये सभी लोगों का खाने का बिल बाबा स्वयं इसको दे देंगे। On April 1, 1941, in the midst of all the upheaval associated with shift in location, Baba embarked on a fruit fast, a fitting choice in the fruit basket city. तो 1 अप्रैल 1941 में इन सब हड़बड़ी गड़बड़ी के बीच में बाबा ने अपना उपवास शुरू किया। केवल यस मेहर जय बाबा, बने रहिएगा। थोड़ा अभी देहरादून आएगा तो हमको बताना कौन सा जगह किस जगह पर। अगर ऐसा शर्मा जी या नेताजी जुड़ते हैं तो भी अच्छा है, आप उनको भी बोल दीजिए जुड़ने के लिए। तो बाबा ने केवल फल लेकर के उपवास शुरू किया, और वो कहते हैं ये फलों का शहर है क्वेट्टा। तो क्वेट्टा शहर में फलों के जैसा कि कल हमने देखा, ये पाकिस्तान का फलों का बगीचा है क्वेट्टा। तो फलों के शहर में फलों का उपवास करना, और ये एकदम सही बात है, ऐसा यहाँ लिखा है। लेकिन आगे हम इसको देखने वाले हैं कि सही में आंख में आंसू आ जाते हैं। बाबा का कष्ट, कितना कष्ट उन्होंने झेला है हम मानवता के लिए। अभी आके हम देखेंगे। जय बाबा। अनीता जी कृपा करके बने रहिएगा। अब देहरादून चलेंगे तो आपकी मदद की जरूरत है, ठीक है। Just a week previously, Vishnu had sent
ये देहरादून में बाबा ने उपवास किया, कैसा किया, कौन से तारीख से कौन से तारीख तक, कब पानी पिया, चाय पिया, सब है इसमें ब्यौरा। तो just a week previously, Vishnu had sent a handwritten note to Pilamai with a special request. Shri Baba wants you to send fruits for him, देखिए हाँ, from Karachi to arrive here on 30th. तो एक हफ्ते पहले ही विष्णु मास्टर ने हाथ से लिखकर एक चिट्ठी भेजी थी पिलामाई को कि बाबा चाहते हैं तुम कराची से फल यहाँ क्वेट्टा भेजो, जो कि 30 मार्च तक यहाँ पहुँच जाने चाहिए। देखो ये बाबा की परफेक्ट प्लानिंग होती थी, बाहर वालों को कभी ये समझे नहीं। मौसम्बीज, क्या क्या फल भेजना है ये बाबा ने स्वयं इसमें मेंशन किया है कि उसमें क्या क्या फल भेजना है। मौसम्बी स्वीट लाइम, मुसम्बा कहते हैं, जिससे कि ना ताकत तुरंत गेन होती है। अगर कोई बीमार है, गहरी बीमारी कोई भी है, मलेरिया हुआ कुछ भी, उससे बाहर उसको मुसम्बा खिला दो, इसका रिकवरी इतना फास्ट होता है, अब कोई दूसरा फल से और गोली से नहीं होगा, इतना फास्ट रिकवरी मुसम्बे से होता है। और लंबा बाबा का ये उपवास चलने वाला था, जो स्वयं बाबा ही केवल जानते थे। इस समय तो बाबा ने उपवास घोषित भी नहीं किया था, एक हफ्ते पहले की बात है। तब बाबा ने बोला मुसम्बा, नारंगीज मतलब संतरा होगा, वेरियसली कॉल्ड मंदारिन्स, मंदारिन्स, पहाड़ों में अलग अलग नाम है फलों के। तो इसमें हमारी मदद करेंगे अनीता शर्मा जी, चार्ट में डालेंगे अगर कोई फल का वहाँ पर पहाड़ों में कोई अलग नाम है तो। टैंगरीन्स और क्लेमेंटिन्स, ऐसा उसे, नारंगी मतलब संतरा को। पपयाज, पपया सबको पता है, पपया की हकीकत आप लोगों को पता है कि नहीं मालूम नहीं, अगर नहीं है तो बताएंगे। मंदारिन मीन्स ऑरेंज, वही ऑरेंज संतरा, जिसको कि नारंगी कहा यहाँ पर, संतरा कहते हैं। तो पहाड़ों में उसको टैंगरीन कहते हैं, क्लेमेंटीन कहते हैं, कश्मीर वगैरह साइड में इसके अलग अलग प्रकार के भी संतरा आते हैं। और एक प्रकार होता है बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो ये लोग उसमें नमक मिर्च मसाला डाल के उसको खाते हैं चाव से, क्योंकि विटामिन सी से भरपूर होता है। और विटामिन सी भरपूर अगर हम मात्रा में लेते हैं, ये बहुत गुणकारी है, सर्दी जुकाम में भी गुणकारी है, आँखों में के लिए भी गुणकारी होता है। तो इन लोगों का ये खाना स्टेपल फूड जैसा होता है। दरम्स, दरम्स लिखा है DARAMS, पॉमग्रेनेट्स, दाड़िम हम मराठी में कहते हैं, जिसको हिंदी में अनार कहते हैं। एंड एनी अनार भी इट्स वेरी गुड फॉर हार्ट, इससे भी फास्ट रिकवरी होती है। खांसी के लिए भी अनार बहुत अच्छा है, कितनी भी गंदी खांसी हो, अनार और अनार का छिलका जो है इसको आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जरूरी है इसके साथ में रेफरेंस आया है एंड प्रूवन है। अगर टीबी का पेशेंट भी हो या कोई भी खांसी हो और इसको छिलका का काढ़ा बना के अगर पिलाते हैं तो कैसी भी खांसी ठीक हो जाती है। एनीवे अनार का छिलके से। सो एनी अदर काइंड, और जैसे हम देख रहे हैं कि क्वेट्टा में ठंड बहुत ज़्यादा थी, है ना। सो एंड और पपया जो है इट वाज वेरी गुड फॉर बाबा, क्योंकि बाबा अक्सर उपवास करते थे तो उनका लीवर बहुत कमज़ोर हो गया था। इसकी एक दिलचस्प कहानी है, आगे चल के हम कभी देखेंगे, अभी नहीं। एंड काइंड ऑफ फ्रूट्स एक्सेप्ट एप्पल्स, ये देखो बाबा ने कहा एप्पल छोड़ के बाकी सभी फल, इस तरह से अदर काइंड ऑफ फ्रूट्स, लेकिन एप्पल नहीं, दूसरे भी फल बेच सकते लेकिन एप्पल नहीं बेचना बाबा ने कहा है। सो हम लोग क्या कहते हैं, एन एप्पल डे कीप्स डॉक्टर अवे, लेकिन यहाँ बाबा ने एप्पल मना किया है इनको बेचने के लिए। सेंड देम ऑन, क्योंकि वहाँ पर एप्पल मिलता होगा, जो भी है ये बाबा का कार्य है। सेंड देम ओनली वंस इन ए बिग बास्केट एंड नॉट एवरी डे, नॉट अगेन कैपिटल लेटर। बाबा हर व्यक्ति को जानते हैं, तो बाबा ने आग्रह किया। और अगर बाबा स्वयं मांगते हैं कोई चीज़ और कहेंगे कि मैं ही पैसा देता हूँ, तो आपको चुपचाप वो लेना है। अगर आप मना करेंगे नहीं नहीं, तो बाबा नाराज हो जाते, फिर भेजो मत बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर बाबा ने कहा ये सारे फल एक ही बार भेज दो, रोज रोज भेजना नहीं है, एक ही बास्केट में डाल के। विथ लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम बाबा, यूवर्स विष्णु, ये पत्र लिखा विष्णु मास्टर ने
बाबा के नाम से पिलामाई को। विष्णु asked पिलामाई specifically not to send apples, not because Baba did not like them, but rather because they were the one fruit that could be purchased in क्वेट्टा बाजार। तो विष्णु मास्टर ने पिलामाई के स्पेसिफिकली कहा कि एप्पल नहीं भेजे, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि क्वेट्टा में उन्होंने पहले वर्णन किया है, मेरा माई ने वर्णन किया है कि इतना ओलों का तूफान हो गया तो सारा खराब हो गया बगीचा, फल, उसका ब्लॉसम, और ऐसे सीजन में वहाँ मार्केट में फल सब्जी कुछ भी नहीं मिलता था और बाबा उपवास करने जा रहे थे। तो इसलिए बाबा ने ये सारे फल ऑर्डर किए थे, और एप्पल इसलिए नहीं क्योंकि एप्पल वहाँ पर भरपूर थे, मार्केट में कट्टा के बाजार में उपलब्ध थे। तो ये विष्णु जी ने खास करके लिखा है कि ऐसा नहीं कि बाबा को एप्पल पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ कट्टा के मार्केट में एप्पल भरपूर उपलब्ध है तो हम वहाँ यहाँ से खरीदेंगे। So it was that Pilamai, in her yearning to be of service, provided the sustenance that Baba would require during his partial fast. तो इस प्रकार से पिलामाई बहुत ज़्यादा बेताब थी बाबा को मिलने, उनकी सेवा करने के लिए। तो बाबा ने इस प्रकार से उसको एक मौका दिया कि बाबा की सेवा के काम कुछ वो आए, जो बाबा अभी उपवास करने वाले थे, इसके लिए वो फल अपने पास से भेजे। Despite the abundance of fruit, it was a curious choice for Baba to make. Baba's not that fond of fruit, मनी recalled. तो मनी हमेशा कहती है, मेहरा हमेशा कहते कि बाबा को फल इतना ज़्यादा पसंद नहीं थे। तो ये इनके अपना कहना है जो कि बाप में उन्होंने कहा बाबा के बारे में। तो बहुत भरपूर फल होने के बाद भी बाबा इसको अधिक इतना पसंद नहीं करते थे। बट इसके दो कारण हो सकते हैं, ये अपना सीमित बुद्धि से कहते हैं। एक तो बाबा के दांत बिल्कुल नहीं थी, एक ही दांत था बाबा का, एक फोटो है उसमें वो दांत दिखता है, मैं बाद में कभी या ब्लू बस टूर में वो फोटो डालूंगी, अगर नहीं डालती हो तो याद दिलाना क्योंकि हो सकता है बाद में बिजी हो गई, रह गया, भूल गए। एनीवे, तो मनी लिखती है बाबा के फल का लेने के बारे में। हमने भी बहुत सुना था कि बाबा को फल पसंद नहीं, या टाइम कौन इतना खुद के लिए, कभी बाबा ने स्वयं की कदर नहीं की, स्वयं का शरीर को जितना कष्ट दे सकते थे मानवता के लिए इतना उन्होंने दिया। और फल फलावल मतलब ये तो शरीर के लाड करना है, जो भी है। तो वो कहती है, मनी आगे लिखती है, बट इट्स नॉट इन आवर फ्लेवर्स, I only acquired the taste. Yes, mangoes, bananas, Indian fruit, yes, but not fruit as such. तो ये हमारे फ्लेवर नहीं है, ऐसा वो कहते हैं, केवल इसकी मैं टेस्ट करता हूँ। हाँ, जो आम है, केला है, ये जो भारतीय फल है, इसको सही मायने में फल कहा जा सकता है, पर ऐसा बाकी का नहीं इतना पसंद। So in Quetta, we had this lovely fruit, peaches, pears, apples, all those English fruits as we call it. तो मनी कहती हम इन लोग यहाँ पर क्वेट्टा में ये फल भरपूर है, इतने प्रकार के फल पहाड़ों में आते हैं, कई तो हमको पता भी नहीं होते, यहाँ तक पहुँचते भी नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि अनिता जी को कि नाम लिखते जाए वो चार्ट में, अगर संभव है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो कहती है यहाँ क्वेट्टा में बहुत ही प्यारे प्यारे फल थे, मनी लिखती है। पीचेस, जो कई प्रकार के आजकल पीच आते हैं भारतीय मार्केट में, पहले नहीं आते थे, आजकल बहुत आते हैं, क्योंकि राहुरी जो कृषि विद्यापीठ है जहाँ बाबा का आश्रम था, वहाँ पर अभी इतना उन्होंने डेवलप करके प्रकार, कई प्रकार बनाते हैं, जैसे सीताफल है, बेर है, इसके ऊपर प्रयोग कर करके उसको और कैसा सुधारित आवृत्ति वो ला रहे फलों की। पियर्स है, एप्पल है, सेब जिसको कहते हैं। तो ये सारे फल वो कहती हम इसको इंग्लिश फ्रूट बोलते हैं। पीचेस वेयर सो बिग like that gestures with fuzz, almost frosted fuzz, you know, and so Baba would just have one peach in the afternoon. पीच जो रहता है ना, पीच कलर का मतलब गुलाबी और लाल के बीच में हम लाल नहीं, ऑरेंज और गुलाबी के बीच का रंग पीच कलर कहते हैं, महिलाओं को पता होगा। तो ये पीच जो है ये आता है, तो वहाँ पर मनी
संकेतों से बता रहे इतना बड़ा या इससे बड़ा पिच होगा। साधारण सा पिच का इतना साइज होता है, पर वहाँ बड़े बड़े पिचेस आते हो गए। तो वो गेस्चर्स से, संकेतों से बता रहे इतना बड़ा पिच होता था कि वो कहती है, तुमको पता है कि शाम में बाबा केवल एक पिच खाते थे। बाबा का उपवास चल रहा था। बट वी वर सो हंग्री विद द कोल्ड विंटर क्लाइमेट देयर, एंड वी वुड गेट दोज क्वेट्टा नान, दैट लॉन्ग ब्रेड, एंड इट वाज डिलीशियस विद बटर। तो मनी कहती है इतनी ठंड थी, उसके कारण शायद हम लोग इतने भूखे थे, हमको इतनी भूख लगती थी। और वहाँ पर क्वेट्टा में लंबे लंबे नान मिलते थे, और वो उसको हम बटर के साथ खाते थे, बहुत टेस्टी थे। और भूख के लिए उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, ठंड बहुत थी, एकदम फ्रोजन, हड मतलब हड्डी जमाने वाली ठंड थी। तो बाबा ने उनको सहूलियत दी थी उनके उपवास से। हमने ये भी देखा कि उनको और एक खाना लेने के लिए अनुमति बाबा ने दी थी। और ऐसी ठंड में ज़्यादा फल कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है, उसका मज़ा तो गर्मी में ज़्यादा आता है। खैर, ऐसे ठंड में केवल फल खा के बाबा उपवास कर रहे थे, वो भी पिच जैसा एक ही फल खा के। आगे आप देखोगे कि कितना कड़ा उपवास बाबा ने किया। तो जहाँ इन लोग भूख से परेशान थे और जब भी चाहे बटर और नान खाते थे, वहाँ बाबा उपवास कर रहे थे। आगे मनी लिखती है, सो वी वुड बी ईटिंग दैट एंड बाबा वुड ईट दिस फ्रूट विच ही वॉज नॉट सो फॉन्ड ऑफ anyway, but Mehra would warm the fruit over a cold stove because it was so frosted from the cold, probably delicious if you had it off a plate of curry and rice, but that was Baba's food. तो मनी लिखती इतनी ठंड थी, फल इतने ठंडे थे, जहाँ हम नान बटर खा के भूख मिटा रहे थे, वहाँ बाबा केवल फल खा के अपना उपवास कर रहे थे। और फल इतने ठंडे हो गए थे बर्फ जैसे। तो मेहरा क्या करती थी कि बाबा को जो कोयले का स्टोव पर, कोयले के ऊपर वो फल को गर्म कर देती थी, भूनने जैसा, और फिर इसको बाबा को देती थी खाने के लिए, ताकि थोड़ी तो ठंडक उस फल से कम हो जाए। वास्तव में मनी कहती गरम गरम दाल राइस के साथ वो फल खाने में मज़ा आता था, लेकिन क्या करें, बाबा आदू। ओके, थैंक यू। सो बाबा तो केवल फल खा के उपवास कर रहे थे, जो कि और ऊपर से महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि बाबा को फल पसंद है, बिल्कुल ही पसंद नहीं थे बाबा को फल। और ऐसे में फल खा के उपवास करना मतलब ये स्वयं को डबल कष्ट देना है। आड़ू पीच। ओके, थैंक यू। Mehra baked Baba's apples over the fire, seasoning them with butter, sugar and cloves. तो मेहरा कोशिश करती थी कि बाबा का कष्ट कैसे कम करें। कोई फल वो कोयले पर उनको भून कर देती थी, उसका फिर अलग एक टेस्ट आएगा, स्मोकी। और बाकी वो जो सेब है वो भी भून करके, और फिर उसको ये करके उस पर बटर और शक्कर और लौंग ये डाल करके उसका सीजनिंग करके वो बाबा को एप्पल देती थी। Not surprisingly, she found it difficult to take pleasure in the hot butter naan and honey that Baba insisted the women eat to help ward off the cold while he sustained on fruit. तो ये जाहिर था जब बाबा केवल फल खा के रह रहे थे, और बाबा ने आग्रह किया था महिलाओं को कि आप बार बार इस ठंड से बचने के लिए गरम गरम नान और शहद और घी के साथ खाओ। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं था, मेहरा ये खाने का आनंद नहीं लुटा पाई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि बाबा खा नहीं रहे थे, ऐसी ठंड में केवल फल खा के रह रहे थे, और वहाँ ये नान और ये सब खा रहे थे। तो उसका आनंद मेहरा कभी नहीं उठा पाई, वो कहती है, मनी लिखती है। बाबा प्लान टू कंटिन्यू विद दिस पार्शियल फास्ट फॉर 2 weeks, after which he would take 3 cups of tea per day for another week and only water for the remaining 7 days. कितना कड़क उपवास बाबा का था। इस प्रकार से बाबा ने शुरुआत केवल फलों पर की, उपवास की। और ये जो पार्शियल फास्ट इसको बाबा ने कहा,
ये पहले 2 हफ्ते पार्शल फास्ट रहेगा फल खा करके, और उसके पश्चात 1 हफ्ता उपवास ऐसा रहेगा कि बाबा कुछ भी नहीं खाएंगे, केवल 3 कप चाय पिएंगे दिन में। ऐसे 1 हफ्ता रहेगा, इतनी ठंड में। और उसके पश्चात नेक्स्ट हफ्ता, उसके पश्चात का दूसरा हफ्ता में बाबा 7 दिन केवल पानी पी के रहेंगे। उनको कुछ साध्य करना था, ये कोई पेनांस था, ये कोई उनकी तपस्या थी? नहीं, ये पूरी मानवता के लिए इतने कष्ट उन्होंने अपने आप को दिए हैं। In the meantime, many of the women became sick due in equal measure to the cold weather, their restricted diet and overcrowding in the bungalow. इस दौरान काफी महिलाएं बीमार हो गई, क्योंकि एक ही बंगले में इतनी सारी भीड़ थी। उनका खाना भले बाबा ने अब थोड़ी सहूलियत दी थी, फिर भी एक नियंत्रित खाना था, इसके अलावा उनको कोई खाने में मिलता नहीं था, केवल नान और बटर खाते थे, और ठंडा माहौल था, तो इसके कारण काफी महिलाएं बीमार हो गई। किटी देवी रिकॉर्ड हाउ वन सच इलनेस ट्रांसपायर अराउंड दिस टाइम। तो किटी देवी इसके बारे में विश्लेषण करती है कि किस प्रकार की ये बीमारी उस समय में आ गई थी। वो लिखती है, वन आफ्टरनून इन क्विट्टा, Baba sent for us all in a very pressing manner and spelled out on his board, tomorrow morning I need one of you to fall ill with jaundice or pneumonia. Take it bravely, for it is my work. तो एक दिन बाबा ने जबरदस्ती की, सब महिलाओं घर के बाहर नहीं निकलती ठंड के कारण, तो बाबा ने उनको जबरदस्ती की, चलो बाहर जाओ, तुम सब घूम के आओ सवेरे सवेरे। और बाबा ने कहा कि कल मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई अच्छे से बीमार हो जाए, उसको या तो जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए, या उसको न्यूमोनिया हो जाए। टेक इट ब्रेवली, ये आपको धड़ से लेना है, आप बीमार होते हैं तो, क्योंकि ये मेरे कार्य का हिस्सा है। एवरीवन लेफ्ट, सभी गए, क्योंकि बाबा ने बोला है तो आज्ञाकारिता उनकी थी ही। वी एक्नॉलेज द स्ट्रेंज डिग्री एंड ट्राई टू स्माइल। तो वो कहती है, सॉरी डिग्री है नॉट डिग्री, तो वो कहती कि ये बहुत अद्भुत था, अजीब था, लेकिन हमने हंसने की कोशिश की, क्योंकि ये जाना नहीं चाहते थे और डर रहे थे बीमारी से, लेकिन हम सब चले गए जैसा बाबा चाहते थे। द नेक्स्ट घूम निकले। द नेक्स्ट मॉर्निंग नोरिना रश्ड आउट ऑफ हर केबिन टू बाबा, प्रेजेंटिंग हरसेल्फ विथ येलो फेस। और जैसे कि बाबा ने कहा कि किसी को पीलिया हो जाए, तो उन दिनों पीलिया मतलब पीला हो जाता था पूरा बदन, शरीर, और ऐसा रातों रात पीलिया वगैरह होता नहीं है एनीवे। तो ये बाबा ने अगले ही दिन कहा था, और अगले दिन सवेरे सवेरे नोरिना मैच बेली जो प्रिंसेस थी, ये अपनी केबिन से सीधा बाबा की तरफ दौड़ी और उसने बाबा को अपना पीला पड़ा हुआ चेहरा दिखाया। सो ही स्माइल्ड, बाबा स्माइल्ड एंड सेड डोंट वरी, एंड ही गेव हर डायरेक्शंस ऑन व्हाट टू डू टू गेट वेल। तो बाबा ने उसे देखा और बाबा ने कहा चिंता मत करो, इससे ठीक होने के लिए बाबा ने उसको रेमेडी बताई, उपाय बताया। जब बाबा बोलते वही उपाय करने का, अगर दुनिया के हिसाब से वो उल्टा उपाय है तो भी, ऐसे कई बार हुआ है, जैसे कि बूथ हॉस्पिटल वगैरह। एनीवे, तो बाबा ने उसे उपाय बताया और बताया कि चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाएगी। इट वॉज हिज टिपिकल वे, क्योंकि उन दिनों ऐसा था पीलिया का कि उसमें मौत भी हो सकती थी। अब बाबा आगे कहते हैं, एंड ही गेव हर डायरेक्शंस ऑन व्हाट टू डू गेट वेल। इट वाज हिज टिपिकल वे टू ब्रिंग टू एन acute turning point some good or bad situation, personal or universal. These turnovers with Baba always meant a spiritual push इन सम डायमेंशन। बहुत सुंदर एनालिसिस किया है किटी देवी ने। वो कहती है कोई भी अच्छी या खराब सिचुएशन, स्थिति को जो है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या वैश्विक हो, यह हमेशा टर्निंग पॉइंट होता था बाबा के बारे में, और इसके द्वारा बाबा कुछ ना कुछ बहुत महान कार्य विश्व पर भी कर रहे थे, उस व्यक्ति पर भी बाबा करते थे, उस व्यक्ति पर भी बाबा, उस व्यक्ति द्वारा और इस व्यक्ति, जैसे कि मस्तों के लिए, मस्तों के द्वारा बाबा कार्य भी करते थे और मस्तों के लिए भी बाबा कार्य करते थे। इट वॉज अ टू वे जर्नी, सो लाइक दैट। सो ये जो टर्न ओवर्स है, हमेशा बाबा के
कार्य में टर्न ओवर आता है, अचानक ऐसा कुछ होता है, इसका अर्थ है कि आध्यात्मिकता की दिशा में आगे बढ़ाया है किसी न किसी को, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाबा कर दिया। तो क्यों ना यही हमारे जीवन में भी हम निराश दुखी होने के बदले, जब भी कोई घटना होती है, कुछ अलग होता है, दुख होता है या कोई ऐसी चीज होती है, तो हम अपने आप को बता सकते हैं कि ये क्लीनिंग चल रहा है, कोई अच्छा बाबा आध्यात्मिकता से आगे लेके जा रहे हैं, संस्कार नष्ट किए जा रहे, इस प्रकार से उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। इन रीडिंग से केवल हमारी उत्सुकता पूरी होती है ऐसा नहीं है, तो कई सारी चीजें हमको समझ में आती है और कई सारी चीजें ये प्रत्यक्ष आचरण के लिए हमें प्रोत्साहित करती है ये कहानियां। किटी, who always displayed, thank you Tai, such wisdom and insight when explaining Baba's work, went on to observe. तो यहाँ वो कहते हैं कि किटी देवी जो है बहुत होशियार थी, विजडम था, उसका चातुर्य इतना था कि उसको बाबा के कार्य का अंदर से तुरंत पता चलता था, समझ जाती थी वो बाबा की कार्य प्रणाली को थोड़ा बहुत। तो आगे वो लिखती है इसके बारे में, अपना ऑब्जर्वेशन लिखती है। किटी देवी के शब्द पढ़ेंगे। Rarely did such things go wrong if we remembered to obey Baba. Very important. वो कहती है जो भी आज्ञा उल्टी सीधी हो, यदि हम बाबा की आज्ञा याद रखते हैं और बाबा की आज्ञा का कड़ाई से पालन करते हैं तो कुछ भी उल्टा सीधा होता नहीं, गलत होता नहीं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि वो बाबा का कहना है तो बाबा उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। यही बात है दुनियादारी में। लोग बोलते हम सच बोलेंगे तो यूं होगा त्यों होगा, कुछ नहीं होगा। सीधा सत्य बोलो, या आदत डालनी है, क्योंकि पश्चाताप प्रार्थना में हम कहते हैं मैंने जो सो कुछ असत्य बोला, मतलब हमको असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। बस डट के ब्रेव से एकदम धाड़स से सत्य कहो, आगे सब बाबा निपटा लेते हैं। हमने बहुत अनुभव लिए इसके जीवन भर। Anyway, it was to avoid such dangers that Baba, knowing all, sought to protect us. तो बाबा सब जानते थे, तो उनके आगे पता चलता था इस व्यक्ति के बारे में ये धोखा है, तो उसको कैसा बचाना है। उससे कर्मों का फल से भी बाबा कई बार बचाने की कोशिश करते हैं, पर मूर्ख मनुष्य वो समझता नहीं और फिर फंस जाता है। लेकिन वो कहती है कि बाबा हमको बचाना चाहते हैं और इस प्रकार से वो आज्ञा देते हैं, तो हमको डट के उनका सामना करना चाहिए। फिर कुछ नहीं होगा, बाबा हमारी मदद करते हैं, क्योंकि ये हमारी रक्षा के लिए ही करते हैं जो कुछ करते हैं। He would often repeat, take care of your health and do not run unnecessary risks, because if one of you were to get ill or die, it should interfere with my work and give me such extra trouble. तो बाबा आग्रह करते थे महिलाओं को, घूमने जाओ, 2-2 घंटा 3-3 घंटा ये लोग न्यू लाइफ में, ब्लू बस टूर में और कहीं भी रुकते थे, रहते थे, तो महिलाओं को घूमने जाने के लिए, पुरुषों को घूमने जाने के लिए बाबा आग्रह करते थे। मेराजाद में बाबा का शरीर छोड़ने के पश्चात भी ये लोग बिना भूले सवेरे शाम घूमने जाते थे, मीलों तक। एवरेज तो बहुत लंबा जाते थे, कई लोगों से आपने ये सुना होगा। और इसी प्रकार से जब वो महाबलेश्वर में थे, 8-8 मील चलते थे, 3-3 घंटे चल के आते थे वो लोग जंगलों में, मेहरा मनी ये सब। तो अपने साथ घोड़ा लेके जाते थे, बेगम, वो घोड़ी का नाम था बेगम, और लोग कुत्ता लेके जाते, ये लोग चलने घूमने जाते थे तो अपने साथ वो घोड़ी को लेके जाते थे। ये घोड़ी उनकी रक्षक थी, वो उनको संभालती थी। तो इसके लिए पूरा गांव वाले, महाबलेश्वर वाले इन लोगों को कहते थे घोड़ा वाला आ गए, घोड़ा वाला आ गए, क्योंकि घोड़ा को लेके ये घूमने जाते। लोग कुत्ता को लेके जाते, लोग घोड़ा को लेके जाते थे। एनीवे, तो इस प्रकार से बाबा हमेशा महिलाओं को कहते कि अपनी तबीयत की खूब अच्छी केयर लेना, अनावश्यक रिस्क, जब जिम्मेदारी जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने से यदि कोई मरता है, किसी की तबीयत खराब होती है, तो ये मेरे कार्य में बाधा होगा और मुझे और अधिक तकलीफ होगी। सो बाबा हमेशा कहते, डोंट बी अ स्लेव टू योर बॉडी बट टेक वेरी गुड केयर ऑफ इट। अपने शरीर के दास मत बनो। यहाँ बाबा ने वहाँ एक सुंदर शब्द उपयोग किया, एक जगह बाबा ने, डोंट यूज, अपने शरीर के दास मत बनो, डोंट यू, अपने शरीर एक कंजूस जैसे उपयोग मत करो, ये भी कहा है। दांव पे लगा दो, लेकिन टेक वेरी गुड केयर ऑफ,
मतलब ये कैसा, देखो ये रस्सी पे चलने जैसा खेल है। शरीर का दास भी नहीं होना है, उसके अनावश्यक लाड भी नहीं करने हैं, लेकिन उसकी ठीक से हिफाजत करनी है। हमेशा बाबा आग्रह करते थे अपने शरीर की ठीक से केयर लेने के लिए। उसके लिए जो भी है परहेज रखना है, चलना है, एक्सरसाइज ये चलना फिरना तो बाबा स्वयं को आलस आता था एक्सरसाइजेस का, लेकिन फिर भी वो करते थे। जैसे कि आप देखते हैं फिल्मों में, वो फिल्म है ऑपरेशन के बाद वो चलते थे महराजाद में, अगर उनका रूटीन देखोगे तो सवेरे बाबा वहाँ पर ऑपरेशन के बाद चलना मुश्किल था, फिर भी उनके पर्टिकुलर काउंट लगा के वो चलते थे हॉल में। तो इस प्रकार से in spite of obeying, one still had to suffer, then one knew it had to be। तो इस प्रकार से सारा केयर लेने के बावजूद अगर कोई बीमार होता है तो फिर समझ जाना कि ये होना ही था, इसको इतना कष्ट कर लेने की, दुख होने की जरूरत नहीं। वो मैंने तो इतना परहेज रखा, वो मैंने तो इतना केयर किया, और फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा ये हुआ, मेरा ये ऑपरेशन हुआ, मेरा ये बीमारी हुई, तो वो कहती ये होना ही था, फिर भी केयर लेना ही है। All was in Baba's hands, सब कुछ बाबा के हाथ में है। Obedience was the greatest help we could give Baba, because there was always purpose and reason behind anything and everything Baba asked us to do। वो कहती है बाबा की आज्ञाकारिता बाबा के लिए यही हमारा परम कर्तव्य था, यही हमारी बाबा के कार्य में उनकी मदद थी कि उनकी आज्ञा का कड़ाई से पालन करना। क्योंकि वो जो भी कहते थे उसके पीछे एक कारण होता था, एक हेतु होता था। जो भी हमको बाबा करने के लिए कहते थे उसके लिए एक कोई मकसद हुआ करता था। बट नो केयरफुली दैट इट वॉज एन ओबीडियंस विच वॉज द आउटकम ऑफ लव। तो किटी देवी आगे लिखती है, लेकिन ध्यान रखो कि ये आज्ञाकारिता प्रेम से आई थी। आज्ञा, बाबा कहते थे, आग्रह करते थे, केवल आज्ञा के लिए आज्ञा पालन मत करो, तो अगर मुझे प्रेम करते तो मेरे प्रेम के खातिर मेरी आज्ञा का पालन करो। तो प्रेम से जो आज्ञाकारिता आती है वो सबसे महान होती है। दैट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल पॉइंट शी हैज नोटेड किटी देवी। आगे अब महत्वपूर्ण चैप्टर है शिप इन ए वैगन, थर्ड क्लास रेल। तो यहाँ से अब लोग निकल चुके, क्वेट्टा से निकलेंगे, अब देहरादून जाएंगे, जबकि जाना था कराची, वो प्लान कैंसिल हो गया। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। 1 April 1st, the same day that he embarked upon his fast, Baba told the women that he had changed his mind about staying in Karachi and that they would continue to do on to Dehradun instead। 1 अप्रैल को बाबा के मन में पहले से सब कुछ पक्का होता था, लेकिन बताने के लिए वो मंडली को एंड टाइम पे बताते थे। तो 1 अप्रैल को बाबा ने महिलाओं से कहा, उसी दिन बाबा ने अपना उपवास शुरू किया, और उसी दिन बाबा ने कहा कि अब कराची जाने का मैंने कैंसिल कर दिया, अब हम देहरादून जाएंगे। और महिलाओं को क्या, बाबा जहाँ जैसा बोलेंगे वो बस बंद आंखों से चलते थे बाबा के साथ। बाबा का साथ होना इतना ही उनका आग्रह होता था। Pilamai was disheartened to learn that he had decided not to visit Karachi, but Baba assuaged her disappointment by cabling her that same day। तो देखो, इसलिए कल जो हमने पढ़ा इन डिटेल, कितनी सूचनाएं, कितने लंबे लेटर, 5-5, 8-8, 10-10 पन्ने के लेटर पिलामाई को भेजे थे। ये खाने में चाहिए, इतना शेर दूध चाहिए, इतना शेर घी चाहिए, इतना इस टाइप का बटर चाहिए, ऐसा बंगला, इतनी सूचनाएं बारकाई से देने के बाद अब बाबा कराची जाने का कैंसिल करते हैं। बाबा को पता था कि कराची जाना कैंसिल करने से पिलामाई कितनी दुखी हो गई, तो इसलिए बाबा उसे कहते हैं कि तुम निराश नहीं हो। और उसी दिन बाबा ने, कैसे वो प्रेमी का मन भी जानते थे, तो इतनी हड़बड़ी गड़बड़ी, इतने व्यवधान में एक प्रेमी के लिए भी, वो जैसा कल हमने देखा कि कुत्ते के लिए बाबा ने क्या कुछ नहीं किया, तो इस प्रकार से बाबा उसी दिन केबल करते, टेलीग्राम करके पिलामाई को लिखते हैं, स्टार्ट alone immediately for Quetta for 1 day।
कि उसका दिल दुखी है, बाबा को नहीं बाबा कराची नहीं आएंगे, बाबा को सेवा नहीं दे पाएंगी। ये देख के बाबा ने उसको एक दिन के लिए अपना सहवास देने के लिए उसको बोला कि अकेले आना, एक दिन के लिए कटता, तुरंत आ जाना। देखो उस समय की यात्रा। Vishnu sought to alleviate some of Chanji's frustration by writing, "This is just from me," into bracket, "not from B. Baba does not want to go to Karachi," is my impression, and therefore he created this confusion through you. तो ये मंडली आपस में भी बाबा की इसका क्रियाकलापों का अर्थ लगाने की कोशिश करते थे। तो विष्णु मास्टर चांजी को लिखते हैं और उसमें वो लिखते हैं कि ये मेरी तरफ से है, ये बाबा ने नहीं कहा है। और हमने देखा कि चांजी ने कितनी कोशिश की वहाँ पर यथा योग्य बंगलो ढूंढने की, और उनको कोई सक्सेस नहीं आता था और उनको बाबा डांटते थे वगैरह वगैरह। आपको याद होगा जो हमने कल देखा था। तो आज अब विष्णु उनको लिखते हैं कि देखो बाबा को कराची जाना ही नहीं था, और इसलिए ये सारा जो गड़बड़ है, घोटाला, ये बाबा ने तुम्हारे द्वारा वहां पर निर्माण किया, ऐसा वो लिखते हैं। लेकिन ये बाबा नहीं कह रहे, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ऐसा विष्णु लिखते हैं चांची को। बाबा ऑर्डर्ड पप्पा एंड सावक who were at Mehrabad to travel to Dehradun to look for suitable accommodations there. तो पप्पा जैसा वाला और सावक कोतवाल जो मेहराबाद में थे, तो बाबा ने उनको आज्ञा दी कि वे देहरादून चले जाएं और वहाँ पर बाबा के रहने के लिए, पार्टी के लिए 40 लोगों के रहने के लिए यथा योग्य रहने का प्रबंध करें। ऑन अप्रैल 4 पापा सेंट हिम ए 3-पेज केबल। अब ये न्यू लाइफ वाला देहरादून नहीं है, ये 1941 की बात है, ठीक है। On April 4, Papa sent him a 3-page cable consisting of one comprehensively informative 58-word run-on message. तो पापा जैसा वाला तो पापा जैसा वाला थे, एकदम मास्टर थे। तो उन्होंने 3 पन्ने की लंबी तार बाबा को भेजी। 1 अप्रैल को बाबा ने उनको टेलीग्राम भेजा कि इसके पहले इसका जिक्र यहाँ नहीं है, लेकिन तुरंत 4 अप्रैल को पापा जैसा वाला ने खोजबीन करके एक लंबी तार बाबा को भेजी, जिसका सारांश यहाँ दिया है। पापा जैसा वाला अपने टेलीग्राम में कहते हैं, वन लार्ज बंगलो with 7 rooms, attached baths, water taps, 2 halls partly furnished, good outhouses, lights fitted, but compound bricked walls, only 1-3 sides, back side about 50 feet tatta fencing necessary, rest 100 necessary, nominal taxation extra. Near is this another small bungalow for monthly rent 70, wire definite instructions, if agreeable owner demands full amount. अब ये वर्णन पढ़ के अगर देहरादून वालों को कुछ याद आता है ऐसा कौन सा बंगला था, हाँ आगे आएगा ही और कुछ कुछ इसके बारे में। तो पापा जी ने ये बंगला बाबा और उनके पार्टी के लिए ढूंढा था, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा है कि ऐसे 7 रूम वाला बंगला है, इसमें अटैच बाथरूम है, वाटर टैप्स है, 2 थोड़ा बहुत फर्नीचर वाला हॉल है, और आउट हाउस में लाइट है, सब जगह लाइट भी है, बिजली भी है। कंपाउंड में कंपाउंड वॉल जो होना चाहिए ऐसा बाबा का आग्रह होता था। जैसे कि कल हमने देखा कि किस तरह का बंगला और जगह होनी चाहिए, ये बाबा के जो स्पेसिफिकेशंस होते थे, इस हिसाब से ये पापा जैसा वाला ने जो बंगला लिखा है उसको काफ़ी सारी वो कंडीशन से फुलफिल करता है। तो कंपाउंड वॉल लेकिन ईंटों की है और एक साइड में वो नहीं है, तो वहाँ पर 50 फीट का ये जो टट्टा मतलब बाम्बू बांस का चटाई का कंपाउंड वॉल हम खड़ा कर सकते हैं। कितना सोचते थे ये लोग, देखो। और बाकी जितना ज़रूरी है, नॉमिनल टैक्सेशन वगैरह है। यहाँ पर पास में ही और एक बहुत छोटा बंगला है जो मंडली के लिए हम किराए पर ले सकते हैं, और वहाँ पर उसका किराया 70 है। और ये सब अगर मंजूर है तो कंफर्मेशन के लिए तुरंत टेलीग्राम भेजें, क्योंकि जो ओनर है फुल अमाउंट पहले एडवांस में चाहता है। Baba ordered the women to prepare to travel by 3rd-class rail as far as Lahore, and he had Chanji arranged to transport the big and the blue bus there by rail as well. आप लोगों को याद होगा
इन लोगों को क्वेट्टा पहुंचने के लिए कितने कष्ट हुए थे इंदुस नदी पार करने के लिए। अब इसलिए बाबा ने इस बार थोड़ा सा प्लान चेंज किया और बाबा ने महिलाओं को तैयारी करने के लिए कहा और 3rd क्लास रेलवे से वो जाएंगे लाहौर तक। अब ब्लू बस में उनको ये सारा जो रेगिस्तान, पहाड़, जंगल और नदी और वो खतरनाक ब्रिज उनको ब्लू बस में क्रॉस नहीं करना था। ये राहत की एक उनके लिए खबर थी और बाबा ने महिलाओं से कहा कि लाहौर तक वो 3rd क्लास रेलवे कंपार्टमेंट में जाएंगे। और चांजी को बाबा ने आदेश दिया कि जो बिग कार थी एलिजाबेथ की और ब्लू बस थी, इनको रेलवे से ट्रांसपोर्ट करके लाहौर तक भेज दीजिएगा आगे। चांजी रिप्लाई, कितने सारे व्यवधान थे, कितनी सारी अरेंजमेंट करनी पड़ती थी छोटी बड़ी चीजों की। Chanji replied in a handwritten note to Baba, tourist car arranged, railway requested attached by Quetta Mill 7th and Lahore Mill, going on to assure him that this was the best arrangement he was able to negotiate with the station master in Quetta. तो कितनी सारी बातें थे, इनको स्टेशन मास्टर से खास परमिशन लेनी पड़ती थी, कूपे बुक करना, ये करना। तो इस प्रकार से अब चांजी ने हाथ से लिखी हुई एक नोट बाबा को भेजी जिसमें उन्होंने बाबा से कहा कि टूरिस्ट कार का प्रबंध हो गया है और रेलवे को रिक्वेस्ट की गई है कि क्वेट्टा मेल जो है 7 तारीख को निकलेगी लाहौर मेल, तो इसमें ये जोड़ा जाए और उससे बिग कार और ब्लू बस को लेके जाएगा। और इससे बाबा को ये इन्होंने ये आश्वस्त किया कि ये सबसे बढ़िया अरेंजमेंट हो पाई उपलब्ध स्थिति में और इसके लिए उन्होंने स्टेशन मास्टर से भी निगोशिएट किया है क्वेट्टा में। There would be no need for a return journey in the bus through the desolate desert and mountain landscape through which they had come. Baba's work there had been accomplished. जिनके जो पहाड़ों से वो किस खतरनाक तरीके से वो कितना रोमांचकारी सफर था जो हमने पिछले हफ्ते देखा। तो अब महिलाएं कहती इस प्रकार से अब यहाँ खतरा मोड़ने की और प्रवास करने की आवश्यकता नहीं थी। शायद उन पहाड़ों में बाबा को जो कार्य करना था वो हो गया। आप लोगों को याद होगा कि बाबा ने उन पहाड़ों को देखते हुए मनी को कहा था, जिस पहाड़ों पर से अब तुम बस में जा रहे थे, मेरे पिताजी इन पहाड़ों पर पैदल घूमे हैं मुझे ढूंढते हुए। याद आया? यस, थैंक यू। और फिर मनी कहती उस समय जो बाबा के चेहरे पर भाव थे वो कभी भूली नहीं, एक जो व्याकुलता वगैरह वगैरह था। तो खैर, तो अब इनको बस में वो सारे पहाड़ और ये खतरनाक रास्ता पार करने की जरूरत नहीं थी। अब ये ट्रेन से जा रहे थे, शायद बाबा का वहाँ का काम खत्म हो गया था। बाबा एंड द वुमेन डिपार्टेड क्वेट्टा 6 days later on Monday, April 7, following a 26-day visit. Their 52-hour train route carried them past Sukkur to Lahore, about 750 miles. तो बाबा और महिलाएं क्वेट्टा से 6 दिन बाद निकले। ये दिन 7 अप्रैल था, सोमवार का दिन था और ये यहाँ पर उनकी 26 दिन की विजिट रही थी क्वेट्टा में। जो अब उनको यात्रा करनी थी ट्रेन से, ये इनका 52 घंटे की यात्रा ये रूट था और ये उनको सुक्कोर से लेके लाहौर जाने वाला था जो कि 750 मील की दूरी थी। They would depart at Lahore and complete the journey in the blue bus, retracing part of their previous route. तो ये लोग लाहौर में उतरेंगे और लाहौर उतरने के पश्चात लेकिन ये आगे की अपनी यात्रा ब्लू बस में करेंगे और पहला ही जो उनका रूट था वो वापस वो ब्लू बस में जाएंगे। ये बाबा का खास था ब्लू बस, एक महत्वपूर्ण उनके कार्य का हिस्सा ये ब्लू बस स्वयं भी थी और उसके द्वारा जो बाबा कार्य कर रहे थे। आप लोगों को याद होगा कि शेवरलेट का मशीन था, इंजन था, डबल इंजन था। बाबा ने खास पादरी को मेहराबाद से भेजा था बॉम्बे में शेवरलेट का एक इंजन लाके। ये ब्लू बस का डिज़ाइन पूरा बाबा ने किया था। ये डिज़ाइन बाबा ने रुस्तुम को बोल के उसके गराज में इस बस को असेंबल किया था हमारे नासिक में।
सरोज गैरेज, सरोज मोटर्स। एनीवे, तो आगे देखते हैं। दे वुड डिवर्ट या हो गया। बिकॉज द बिग, बिग आपको मालूम है ना, सीडान बिग, वो ग्रे कलर की जो एलिजाबेथ ने बाबा को प्रेजेंट की थी, उसके बर्थडे पे उसने बाबा को गाड़ी प्रेजेंट की थी, कार इंपोर्ट की गई थी। तो because the big and the bus had already been sent ahead by rail, the women were taken to the train station in the back of a truck. अब इसीलिए वो इसका हेडिंग है शिप इन अ वैगन थर्ड क्लास रेल। थर्ड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट में सफर किया, ठीक है। अब लाहौर से इनको जहाँ जाना था बस में आगे जाना था, तो क्योंकि चांजी ने बस और बिग कार कहाँ पर स्टेशन पर उतार दी थी, तो वहां से स्टेशन वो लोग कैसे गए, ट्रक में बैठ करके। तो आप में से कितने लोगों ने ट्रक में कभी यात्रा की है? प्लीज, अगर जिसने की है ऐसा करिए। 1 2 3 4, मैं भी हूँ आपके साथ। लेकिन मैंने यात्रा कैसी की ट्रक में, और जो भगीरथ तिवारी थे बाबा के मंडली जन, तो ये हमेशा उनको ये ट्रक बाबा ने दिलवाया था, और उसमें वो बकरे यहाँ से वहाँ बेचने का धंधा करते थे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे जहाँ जहाँ मार्केट होती है। तो वो हम पाथरडी से आते थे अहमदनगर, और उनके ट्रक में बिठा के, जहाँ वो सारी बकरियों की बासुरी आती थी, और पिताजी और वो लोग तो आगे बैठते थे, हम छोटे बच्चे होते थे, तो हमको सबको 5 बच्चे हम होते भाई बहन, तो हमको पीछे ट्रक में डाल देते थे। डाल देते थे इन द सेंस हम चढ़ नहीं पाते थे, तो बब्बू है वो लोग हैं, कभी स्टूल लेके या उनके लोग, या कभी भगीरथ मामा उतार लेते थे, चढ़ा देते थे हम लोगों को। तो शुरू शुरू में पहले 1 2 दिन, क्योंकि उसके पहले कार में बहुत बार लेके गए थे। अब जब कार छोड़ के पहली बार हमको ट्रक में जाना पड़ा था, और पिताजी आगे बैठे, माता जी आगे बैठे, तो हमको बड़ा अजीब लग रहा था कि भेड़ बकरियों जैसा। और वहाँ पर आगे वो भगीरथ तिवारी गाड़ी चलाते थे, तो उसमें जैसा ब्लू बस में बाबा वो ड्राइवर से बात करने के लिए एक झड़प रहती है, उस प्रकार से रहता था, तो उसमें से हम उनको लोगों को देखते थे। तो ऐसा ट्रक में मेहराबाद मेहराजाद हम जाते थे अहमदनगर से। तो ये मनी कहती है इस प्रकार से ट्रक में पीछे बिठाकर उनको वहां पर लेके गए, क्योंकि जो बिग कार थी और ब्लू बस थी ये ऑलरेडी वहां पर पहुंच गई थी, तो उसमें बैठ के। सो मनी रिकॉर्डेड दैट they felt they were being transported like ship in a wagon. तो मनी लिखती है कि एक बकरियों को जैसा लेके जाते हैं, इस प्रकार से हमको लेके जाया गया। और एक महत्वपूर्ण बात है, वही ट्रक है जो भगीरथ तिवारी यूज करते थे। बाबा का जितना भी सामान है, जब भी बाबा गुरु प्रसाद आते थे, तो अहमदनगर से सामान वहाँ लेना है, गुरु प्रसाद से वापस मेहराजाद डालना है, मेहराबाद से मेहराबाद ले जाना है। कभी भी बाबा का कोई भी सामान उसी ट्रक में आया जाया करता था। Anyway, so the women had to negotiate a long walk down the crowded station platform to reach their bogie past a regiment of Gurkhas waiting for another train. तो वो कहती है मनी कि इसलिए इनको ट्रेन के प्लेटफॉर्म, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लंबा चलना पड़ा, कई सारी बोगी क्रॉस करके। और वहाँ बहुत बड़ा नेपाली जो फौजी है, सोल्जर है, सिपाही है, इनका बहुत बड़ा दल भी वहाँ पर दूसरी ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो उनको भी क्रॉस करके उनको आगे जाना पड़ा उनकी बोगी तक जाने के लिए, क्योंकि जहाँ पर बस और बिग कार थी। चांजी हैड बुक्ड कंफर्टेबल थर्ड क्लास कंपार्टमेंट्स। अच्छा, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है यहाँ पर, या शायद एनीवे, सो आई एम सॉरी। तो ये जो बस में उनको लेके गए ना, ये क्वेट्टा के बंगलो से ट्रेन स्टेशन तक इस प्रकार से ट्रक में लेके गए, ऐसा लगता है अब आगे का पढ़ने के पश्चात। जानजी had booked comfortable third class compartments that came equipped with a kitchen, although the women would not have to prepare their own food. तो चांजी ने थर्ड क्लास कंपार्टमेंट एक आरामदायी बुक किया था उनके लिए, उसके साथ किचन भी था।
ये मुझे मालूम नहीं, मैं पहली बार सुन रही, अगर किसी को पता है। पूरी ट्रेन गाड़ी में एक रहती है बोगी, जो पेंट्री कार कहते हैं उसको। आजकल कई गाड़ियों में से पेंट्री कार गायब हो गई है, तो उस समय ये उनके बोगी के साथ किचन था। तो अंग्रेजों का जमाना है, हो सकता है उनको एक खास सुविधा देने के लिए किया होगा। तो वो कहते हैं ऐसा हमारा अरेंजमेंट किया था चांद जी ने, उसमें किचन भी था। हालांकि महिलाओं को अपना खाना बनाने का नहीं था, तो किचन की कोई आवश्यकता पड़ी नहीं। The evening air was cold, and from their windows the women could see the Suleiman Mountains rising all around them in the moonlight. By midnight, however, they had entered the desert and spent a hot, uncomfortable night aboard the train. तो ये लोग चढ़ गए ट्रेन में, क्वेटा से लाहौर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ गए हैं। और वहाँ पर शाम का समय था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। महिला ये खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहे थे। सुलेमान पहाड़ों की रेंज उनको दिखाई दे रही थी पूरा, और चांद के चमकता चांद में वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। आधी रात को वो ये रेगिस्तान में पहुंच गए, और वहाँ पर बहुत गर्म रात उनको असुविधादायी बितानी पड़ी ट्रेन में। The women awoke the following morning just as they were passing through Jacobabad, and the train stopped soon after at Rukh. आप लिखते जाइए ये नाम, अगर आप डायरी में कोई नोट डाउन कर रहा है। Jacobabad, Rukh, where they had tea in the station restaurant. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेटा से, बंगलो से ट्रक में वो गए स्टेशन। स्टेशन से थर्ड कार कंपार्टमेंट में वो यात्रा अभी उनकी शुरू हो गई लाहौर की तरफ। और रात का समय है। अगले दिन सवेरे जब ये उठते हैं तो ये देखते हैं कि जाकोबाबाद स्टेशन जा रहा था, उसके बाद में रुख नाम के स्टेशन पर गाड़ी रुक गई, और वहाँ पर स्टेशन के रेस्टोरेंट में उन्होंने चाय ले ली। Soon after they crossed the suspension bridge. याद आया? ये ब्रिज से कुछ याद आया? सुन लो, हाँ, जिसको जिसको याद आया हाथ ऊपर उठाइए। Soon after they crossed the suspension bridge over the Indus, no doubt grateful to be peering down at the river from a safe distance instead of being pitched about in the blue bus as Eras negotiated its previous pontoon bridge. तो वहाँ से अब थोड़ी देर में उन्होंने जो सस्पेंशन ब्रिज था, इंदूस इतनी बड़ी नदी है समंदर जैसी, जो खोखला एकदम तूफान पर थी, और इस नदी के ऊपर पॉन्टून ब्रिज, मतलब जो एकदम नैरो लकड़े की नौकाएं एक दूसरे को बांध के उसके ऊपर लकड़े का फल्ला डाल के एक टेम्पररी ब्रिज जो बनाया जाता है, जो कि अंधेरी रात थी, बहुत भारी वर्षा थी, पूरे उफान पर नदी थी। नदी और ये ब्रिज के जो लकड़े के फल्ले में केवल 1 आध इंच की अंतर था, वो भी नहीं था। महिला ये देख रही थी कि बाबा की कार जब आगे गई तो पूरी जो लहरें हैं नदी की, तो जैसी कार जाती थी उस प्रकार से और लहरें उफान कर पूरा ब्रिज पर आती थी। तो ऐसा लगता था कि अब कार बह जाएगी कि तब बह जाएगी। और जब इनकी कार वहाँ से गुजरी तब वो भी डमाडोल हो रही थी। तो कभी जीवन में लिया नहीं होगा, इस कदर से पूरे दिल से सारी महिलाएं जोरदार बाबा का नाम ले रही थी। एरेज कहते हैं, और एरेज कहते हैं कि इतनी भयावह मेरी इसे कोई ड्राइविंग नहीं थी। अगले बार बाद में वो जब पहुंचे तो वहाँ पर वो बेहोश होके गिर गए, एरेज कोलैप्स हो गए। ये लोग हम देखा है ये सब। तो ये अब जब ट्रेन में बैठ के वो उस नदी को क्रॉस कर रहे थे, तब उन्होंने राहत की सांस छोड़ी कि इस प्रकार से फिर से वो भयावह रोमांचकारी सफर अब उनको ब्लू बस में बैठ के ये नदी को क्रॉस नहीं करना पड़ा। इसलिए वो मन ही मन खुश थे, थैंक्स दे रहे थे, और सेफ डिस्टेंस पे सुरक्षित अंतर से अब नदी का नज़ारा वो देख रहे थे। फ्रॉम सुकोर they veered northeast, continuing on through the day and a second uncomfortable night. तो इसके पश्चात फ्रॉम सुक्कोर नाम की जगह से और उत्तर पश्चिम की तरह उन्होंने अपनी यात्रा कंटिन्यू की, और एक दिन और एक रात जो भी बहुत अनकंफर्टेबल थी ट्रेन में, ऐसी उन्होंने गुजारी।
Baba's party reached Lahore at 10 a.m. on Wednesday, the 9th, मतलब 9th April 1941, where they were met by Papa and Nilu, who were waiting with the big and the bus. इस प्रकार से बाबा और उनका दल लाहौर द एक 9 अप्रैल 1941 को पहुंचा। सवेरे 10 बजे, वो बुधवार का दिन था। वहाँ पर पप्पा जसावाला और डॉक्टर नीलू उनको मिले, जो कि बिग कार और ब्लू बस के साथ उनका इंतजार कर रहे थे, जो पहले ही भेजी गई थी ट्रेन से। Some of the remaining men stayed on the train with चट्टी बाबा to proceed directly to देहरादून। लेकिन चट्टी बाबा को ऐसा ही आगे देहरादून ट्रेन से ही भेजना था, ये संभव नहीं था उसको इस प्रकार से। ये ब्लू बस की यात्रा मतलब कितना चैलेंजेस से आगे हम देखने वाले हैं इसको। तो छठी बाबा के साथ कुछ पुरुष ट्रेन पे रह गए और इनको ट्रेन से देहरादून भेजा गया। बाबा डायरेक्टेड द वुमेन इनटू द बस एंड देन गॉट इनटू द बिग। No mention is made of who drove or rode with him. He immediately continued on, stopping in Amritsar to contact Amos. बाबा का ऐसा ही कार्य होता था। उतरते ही तुरंत सारे बाबा ने बोला बस में बैठ जाओ, सभी महिलाएं बस में बैठ गए। बाबा और मेहरा मनी वगैरह जो है इनविजिबल्स कहा है उनको, ये बिग कार में गए। कौन कार चला रहा था इसका यहाँ पर मेंशन उल्लेख नहीं है। और इमीडिएटली उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। तुरंत उतरते ही, लाहौर उतरते ही वो कार में बैठ गए और सीधा अमृतसर गए। वहां पर बाबा ने रास्ते में भी बाबा मस्तों का कार्य उनको संपर्क करने से चुकते नहीं थे। तो अमृतसर ने बाबा ने मस्त से संपर्क किया, क्योंकि कार और बस के बीच में जो अंतराल होता था, यह समय बाबा मस्तों का कार्य करने के लिए उपयोग में लाते थे। बेस्ट प्रबंधन। When the bus set out from Amritsar, Papa Jasawala was behind the wheel for the first time, and the 110-mile drive that lay ahead was an altogether trying journey for everyone. तो ब्लू बस की कैसी क्या आफतें थी हम अब तक देख चुके हैं। अब पहली बार पप्पा जसा वाला ब्लू बस चलाने वाले थे, 110 मील की दूरी, और सभी के लिए ये बहुत परेशानदायी रही। First, the bus broke down and they had to stop off in Ludhiana for repairs. तो हमेशा जैसे पहले बस ब्रेक डाउन हो गई और लुधियाना में उनको रुकना पड़ा उसको दुरुस्त करने के लिए। Then they drove into a sandstorm. उसके पश्चात कल हमने क्या देखा? हेल स्टॉर्म, ओलों का तूफान देखा। आज हम क्या देख रहे हैं? बालू का तूफान, है ना। बालू रहती ना, बालू क्या कहते? सैंड का तूफान। आज वो उसको झेल रहे हैं। फिर उसमें बस फंस गई बालू के तूफान में। वो बहुत खतरनाक होता है। सांस भी घुल जाती, ये हो जाती है, सामने का कुछ दिखाई नहीं देता है, और कभी हवा का झोंका इतना है कि कहाँ से भी उठा के कहाँ भी हवा फेंक देती है। तो कितना मुश्किल होगा, ऐसे में बस भी चलाना मुश्किल है। The women had to close their windows and Papa could barely see to keep the vehicle on the road. रास्ते में गाड़ी चलाने के लिए दिखना तो चाहिए। पूरा बालू ऐसे आ रही थी, बालू का तूफान भयावह होता है, तो पापा को दिखाई भी नहीं दे रहा था। मुश्किल से वो देख के गाड़ी रोड पर रख रहे थे। महिलाओं ने सारी खिड़कियां बस की बंद कर दी थी। Adding to their difficulties, he was a poor driver, so bad in fact that Nilu declared him to be the worst I ever met. इन सारी दिक्कतों के बावजूद, एडिशन इन सारी दिक्कतों से के साथ पप्पा जैसा वाला एक बहुत बेकार ड्राइवर थे। वास्तव में डॉक्टर नीलू कहते हैं कि मैंने इतना गंदा ड्राइवर पहले कभी देखा नहीं था। और जाहिर है ड्राइविंग के लिए एकदम शांत दिल दिमाग वाला, ठंडे दिमाग वाला चाहिए, पेशेंस चाहिए, धीरज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जैसे हम देखे कि एकदम डिफिकल्ट ट्रैवल था, वो बाबा ने एरोज को दिलाया था। और इसमें बहुत ही, और पापा जैसा वाला बहुत गुस्सेलू आदमी थे, तो उनके लिए इस तरह से। और ये ब्लू बस मतलब कितना, जितनी उसकी हाइट है उससे 3/4 तो उसके ऊपर सामान लदा था। जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके 2 गुना लोग अंदर बिठाए थे, फंसाए थे। इतना सामान से लदालद भरी, और उसके आए दिन टायर पंचर होते थे। उसके 40 किलोमीटर जाते ही उसका इंजन दम तोड़ देता था। ऐसे में पप्पा जैसा वाला जैसा बेकार ड्राइवर, वो कहते हैं नीलू मैंने जीवन भर देखा नहीं। तो ही एडेड टू दैट difficulties.
Mani distracted herself by making a list of amusing names of stations they passed. तो मनी का कारनामा देखो, ये तो उम्र में भी कच्ची थी, फिर भी उसने अपनी डायरी में जितनी जगह से वो गए गुजरे उन सारी जगहों के नाम उसने लिख लिए मनी ने अपनी डायरी में। वो नाम कुछ इस प्रकार है, आप भी लिख सकते हैं। दिस इज ब्यूटीफुल, अद्भुत है ये। रहीम यार खान नाम है, दूसरा है रेती, तीसरा है आदम यादान यहान, चौथा है राजा राम। इस प्रकार से एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Everyone breathed a sigh of relief when when it started to rain, settling the dust and clearing the air. अब जब बारिश शुरू हो गई तो सबने राहत की सांस ली, क्योंकि अब जो उड़ गई थी वो बालू बैठ गए थे और हवा थोड़ी खुल गई थी। They stopped to eat lunch before going on to Khanna, where they caught up with Baba, who had made 2 more must contacts to spend the night in their dark bungalow. तो इसके पश्चात खन्ना नाम की जगह है, वहाँ पर अब ये खन्ना उत्तर प्रदेश में भी है, तो इसकी भी एक घटना है, बाद में बताएंगे, याद रखना, मुझे याद दिलाना, खन्ना नाम इतना याद देना। तो ये लोग खन्ना नाम की जगह पर खाने के लिए रुक गए और हाँ, हरि सिंह जी आप है, ओके, थैंक यू, ये आपको पता है। वो खन्ना हम ढूंढते रह गए बाबा का जगह, और ये खन्ना हो सकता है, पता नहीं, देखेंगे। सो वहां पर बाबा भी आ गए और बाबा ने और 2 मस्तों से संपर्क किया था, और इस प्रकार से खन्ना में उनको डाक बंगलो, ये नोट डाउन कर दीजिएगा कि डाक बंगलो, खन्ना का डाक बंगलो में ये रुके थे। हरि सिंह जी आप भी लिख लीजिए, डाक बंगलो में रात गुजारी। By the time they had tea at 6 p.m., the temperature had begun to drop, and the women fell asleep at night, cooled by a refreshing breeze. तो जब तक ये चाय 6 बजे पिया तब तक अब ठंड होने लगी थी, और फ्रेश एयर के कारण महिलाएं सो गई, गहरी निद्रा 9 बजे ही सो गई। The big and the blue bus set out together the following morning for the remaining 140-mile drive southeast to Dehradun. They arrived at 10 a.m. on Thursday, April 10. तो आगे ब्लू बस और बिग ने अपनी एकत्र यात्रा शुरू की अगले दिन सवेरे। अब इनको दक्षिण पूर्व की तरफ जाना था, 140 मील की दूरी थी देहरादून के लिए। देहरादून ये लोग मंगलवार के दिन, नहीं सॉरी गुरुवार, थर्सडे, गुरुवार के दिन 10 अप्रैल को सवेरे 10 बजे पहुंच गए। 10 अप्रैल 1941 गुरुवार सवेरे 10 बजे, देहरादून वाले नोट डाउन करिए प्लीज। Mani called Dehradun the land of gardens and birds, where she wrote they would spend a mild summer there in the lovely bungalow, from where we could see the first ranges of the Kabrai and Mudaha. Both are correct. ये पंजाब में भी खन्ना है और हमीरपुर में भी है, और हमीरपुर का खन्ना समझ के ही हमने वहाँ बहुत खोज की, वहाँ पर भी बाबा गए थे। सो शर्मा जी सर आप भी करेक्ट है, हरि सिंह जी भी करेक्ट है, अपनी अपनी जगह दोनों सही है। सो दो खन्ना है, राइट, थैंक यू। सो यस, मेहर को दोनों भी पता होंगे शायद से। मनी कहती है, देहरादून को मनी कहती है बगीचों की जमीन, लैंड ऑफ गार्डन्स एंड बर्ड्स, बगीचे और पंछियों की जमीन मतलब देहरादून, ऐसा मनी ने देहरादून के लिए लिखा है। जहाँ पर वो लिखती है वहाँ पर वो एक हल्का फुल्का समर, गर्मी के दिन बिताने वाले थे, क्योंकि अप्रैल में 10 अप्रैल में ये यहाँ पहुँच गए थे और 10 महीने का यहाँ पर इंतजाम करने के लिए कहा था। अब कितने दिन बाबा रहेंगे वो बात और है। इन द लवली बंगलो, बंगलो बहुत सुंदर था, वो लिखती है, इसको हमको ढूंढना है। हाँ, यहाँ पता है तो बताइए, आगे मैं वर्णन पढ़ती हूँ तो शायद आप लोगों को पता हो तो बता दीजिएगा। लवली बंगलो फ्रॉम वेयर वी कुड सी द फर्स्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयाज। इतना सुंदर बंगलो था जहाँ से हम बंगलो से
हिमालय की रेंज देख सकते थे, द लाइट्स ऑफ मसूरी, जहाँ से हमको मसूरी की ऊपर पहाड़ी की लाइट्स भी दिखाई देती थी, ऑन द माउंटेन टॉप्स। ऐसा ये बंगलो था। ये बंगलो कहाँ था, एड्रेस लिख लीजिएगा प्लीज, देहरादून वाले भी। लोकेटेड एट नंबर 1 लक्ष्मी रोड। द बंगलो वॉज कॉल्ड सुशीला भवन, वेल डिस्पोज्ड बिल्डिंग। तो सुशीला भवन नाम के बंगले में ये लोग रुके थे। बात करेंगे देहरादून वाले से। It was a clean and comfortable government rest house surrounded by a lovely garden and a grove of guava trees. So this is additional information to find it out. ये बहुत साफ सुथरा आरामदायी गवर्नमेंट रेस्ट हाउस था और जो कि सुंदर बगीचे से घिरा हुआ था। यहाँ पर पेरू के सुंदर बागान थे, पेड़ थे। ये इसका क्लू पॉइंट है, इसको ढूंढने के लिए महत्वपूर्ण क्लू है। चांजी रेंटेड ए सेकेंड हाउस फॉर द मेन एंड फॉर बाबाज मस्त वर्क। चांजी ने दूसरा एक बंगला रेंट पर लिया और वहाँ पर बाबा और मस्त वर्क के लिए। वहाँ बाबा कैसे रहे, कौन से बंगले में, इसका वर्णन आगे है। ये पढ़ के फिर हम बात करेंगे 5 मिनट में। तो देहरादून वाले तैयार रहिएगा प्लीज। क्या आप तैयार हैं? आप चाहेंगे थोड़ा हमें इसकी जानकारी देंगे? शमा जी, अच्छा मैं पहले पढ़ लेती हूँ आगे का पैराग्राफ। हाँ, इनिशियली बाबा स्टेड इन द वुमेन्स बंगलो, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो पहले और बहुत महत्वपूर्ण कई बातें इस पैराग्राफ में हम देखने जा रहे हैं। ये जो सुंदर बंगला था, जो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस शायद था, या जिसका नाम सुशीला भवन है, तो यहाँ पहले महिलाएं रही थी और बाबा शुरू में महिलाओं के साथ इस बंगले में रहे। Immediately re-entering seclusion and continuing his fruit fast until the 15th. तो ताबड़तोड़ वहां जाते ही बाबा ने अपना कड़क उपवास और एकांतवास शुरू किया। उपवास ऑलरेडी बाबा कर रहे थे, 1 तारीख से, आपको याद है, केवल फल खा रहे थे। अब वहां जाके बाबा ने एकांतवास चालू रखा, उपवास चालू रखा 15 तारीख तक। आगे उपवास तोड़ा नहीं। आगे जाके उपवास कैसा गहन होते गया, तीव्र होते गया, इसको आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज। After which he subsisted on tea only. जैसे बाबा ने कहा था, 15 के बाद, 1 से 15 बाबा ने केवल फल खाए। अब 15 तारीख से 1 हफ्ता बाबा केवल चाय पे रहे। A week later he switched to water and moved into the men's bungalow. इसके बाद में 1 हफ्ता केवल चाय पे रहने के बाद बाबा ने चाय भी छोड़ा, फल भी छोड़े, केवल बाबा पानी पी के रहे। और इस समय पर जो बाजू का छोटा बंगला पुरुषों के लिए लिया था बाबा के कार्य के लिए, वहाँ बाबा ने शिफ्ट किया। मालूम है क्यों? बाबा की हालत खराब हो गई थी और मेहरा बाबा की हालत देख नहीं सकती थी। तो बाबा की खराब हालत देख के मेहरा को कष्ट ना हो, इसके लिए बाबा महिलाओं के बंगलों से पुरुषों के बंगले में शिफ्ट हुए। इसको कहते हैं असली प्रेम, कि अपनी दिक्कत से अपना प्रेमी कष्टी नहीं हो। Anyway, this fast took a heavier toll on Baba's health than any previous one. पहले किसी भी उपवास से इस उपवास के कारण बाबा की तबीयत बहुत अधिक बिगड़ गई। By April 26, he was so weak that it was all he could manage to nod a very yes or no when Norina and Deshmukh met with him about their lecture too. तो 26 अप्रैल तक बाबा की इतनी हालत खराब हो गई, जाहिर है कुछ खाना पीना नहीं, इतनी यात्रा, सफर देखो, 3rd क्लास कंपार्टमेंट में, ट्रक में, कैसा कैसा, कहाँ से कहाँ। अब लाहौर से देहरादून आ गए हैं, उपवास है, अब पानी, चाय भी छोड़ दिया, फल भी छोड़ दिया, केवल पानी पी के है। 1 महीना होने को आया तो बाबा की हालत इतनी खराब हो गई कि केवल बाबा सर हिला के हाँ या ना कहने का कह सकते थे, और बाकी संकेत का बाबा में कोई भी ताकत नहीं थी। जब भी नोरिना मैच बेली यस और देशमुख उनको पूछने जाते थे, आप लोगों को याद होगा कि बाबा ने एक लेक्चर टूर अरेंज की थी कराची में, तो उसकी तैयारी करने के लिए कहा था।
तो इसके बारे में सिलसिले में कुछ पूछने ये लोग जाते थे, नोरीना मैचबेली और देशमुख, तो बाबा केवल हाँ या ना में उनको सर हिला के जवाब देते थे। इतना बाबा की तबीयत बिगड़ गई थी, क्योंकि 1 से 15 फल है ना, 15 से 22 तक बाबा ने केवल फल भी छोड़ दिए, चाय पी के, वो भी 3 बार, और उसके पश्चात केवल पानी बाबा ने शुरू किया था। चांदनी who was present at the meeting wrote, "It was indeed painful to see him stand all this strain lovingly and suffer." तो चांदनी लिखते हैं कि इस हालत में इतने प्रेम से बाबा ये कष्ट झेल रहे थे, तो उनको इस हालत में देखना बहुत कष्टदायी था। लेकिन यहाँ और भी है आगे, उसके पहले क्योंकि हमने आग्रह किया सब देहरादून वासियों को उपस्थित रहने के लिए, तो थोड़ी देर में जय बाबा, आप में से कौन बात करेगा? ये लक्ष्मी भवन पता है कहाँ है? नंबर 1 लक्ष्मी रोड, आई एम सॉरी, लक्ष्मी रोड पर सुशीला भवन है। जय बाबा शर्मा जी, SR शर्मा जी, अनिता जी, मेहर, कोई भी एक माइक खोल के थोड़ा जवाब देंगे प्लीज। बाकी लोग अपना माइक बंद रखिएगा प्लीज। सभी लोग हैं? क्या शिराजी आप बताने वाले हैं इसके बारे में? शिराजी भगत, आर यू गोइंग टू टेल समथिंग अबाउट देहरादून? इफ नॉट, काइंडली No, I have no idea about Dehradun. yeah, please keep your mic close, no? Kindly mute your mic. No, I don't know anything about Dehradun. Good evening. जय बाबा सर, हाँ, बोलिए। जय बाबा। जय बाबा। लक्ष्मी रोड है देहरादून में, ये जी। यहाँ पर ईसी रोड बोलते हैं, ईसी रोड, ईस्ट कैनाल रोड। एक मिनट, हाँ, AC रोड, ईसी, ईस्ट कैनाल रोड, EC रोड, ईस्ट कैनाल रोड, इट इज कनेक्टिंग टू लक्ष्मी रोड। ओके, हाँ हाँ, इसके बारे में पढ़ा था। ओके ओके। So exact location of that bungalow I can't tell at the moment. ओके, तो हमारी विनती है आपसे, बोलिए। आप कल परसों जाके इसको ढूंढ लीजिएगा प्लीज। हो सकता है समहाउ, मुझे मालूम नहीं है, सब मुझे अंदर से लग रहा है, अभी जो ये कुछ घटना वहाँ घटी ना, ये लैंडस्लाइड और बारिश वर्षा, वो ईस्ट कैनाल रोड के तरफ ही कुछ घटी थी शायद, ईस्ट तो कैनाल उसमें रोड, ये बंगला शायद धाराशायी हो गया, ऐसा मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, मुझे ना, लग रहा है। वो ऐसा नहीं, वो दूसरी जगह है। ओके गुड। ये ईस्ट कैनाल रोड दो तरफ है, एक तो जब बाबा का सेंटर है ना हमारा, उस साइड भी एक ईस्ट कैनाल रोड है, और दूसरा अपोजिट टू दैट इट इज गोइंग टुवर्ड्स हरिद्वार, उधर भी एक इसी रोड है। हाँ, तो जो हरिद्वार वाला में दुर्घटना हुई थी ना? ना, ये अलग हुई है जो आप मैं बता रहा हूँ ना अभी। अच्छा, ये जो मेहरधाम है हमारा, उसी से रोड गई है कि ईस्ट कैनाल रोड, वहां पर एक बाला सुंदरी मंदिर वगैरह है और कुछ अकोमोडेशंस हैं, उधर घटना हुई है। यस यस, करेक्ट। और जो ईसी रोड लक्ष्मी रोड वाली है, इधर कोई घटना इस तरह की नहीं हुई है। अच्छा, करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट, ये हाँ। अब आपको ये लक्ष्मी रोड पर, सॉरी, वन लक्ष्मी रोड को सर्च करेंगे, फिर बताएंगे आपको। ये है सुशीला भवन, सुशीला भवन और अब ये क्या है, गवर्नमेंट रेस्ट हाउस भी था। हाँ, मेरे को याद आ रहा है, गवर्नमेंट रेस्ट हाउस भी था उधर एक। हाँ, और एक हमारे तो पहले, एक हमारे रिलेशन में भी रहते थे उधर कोई, अभी जरा पता लगाएंगे क्या है वो जगह, वेरी गुड वेरी गुड। तो रेस्ट हाउस होगा तो अभी भी वो होगा ही, चाहे रिनोवेटेड होगा। हम बिकॉज 1941 की बात है ना, इसलिए अब पता नहीं क्या सिचुएशन है वहाँ, वो जाने के बाद मालूम होगी। इसको कृपा करके ढूंढ के हमको बताइएगा। ओके 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 ओके। अब इसके पास में ही, और इसका और एक था कि इसके आसपास सारे पेरू के अमृत, क्या बोलते हैं, अमृत के पेड़ थे, और बहुत सुंदर बाग बगीचा था इसके अगल बगल में। हाँ, वो भी। अगर वो घटना में ये धाराशाही नहीं हुआ तो ये अभी भी होगा। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, इसके पास में दूसरा एक घर था जो रेंट पे लिया था पुरुषों के लिए, जिसमें बाबा बाद में शिफ्ट हुए।
अच्छा मतलब 22 अप्रैल में जब बाबा ने केवल पानी पे उपवास शुरू किया, तो 22 अप्रैल 1941 में ये हाँ, दूसरे मकान में भी बाबा रहे हैं, अच्छा जो पुरुषों। हाँ, अब ये दूसरा मकान यहीं आसपास में होगा। देखिए कोई पता चलेगा क्या। अब उस रोड पर हमको जाना होता हमारे से एक साइड में पड़ती है ना, इसलिए जाना होता नहीं है, लेकिन पर्पसली आई विल गो। प्लीज, थैंक यू सो मच। आगे ओके, है और भी अभी। थैंक्स टू बाबा, व्हाई आर यू। हाँ, तो आप बने रहिएगा, और भी आगे आगे आएगा। ओके 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 शायद अगले हफ्ते बाकी आएगा, क्योंकि ये ओके समय थोड़ा ओके ही है। ओके, जय बाबा। और जय बाबा, थैंक यू सर। अनीता जी कुछ कहना चाहेगी, मेहर कुछ कहना चाहेगा। जय बाबा। अनीता शर्मा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं कहना चाह रही, मैं तो सुन ही रही हूँ बस। अच्छा, ठीक है। तो सुन रही हूँ मैं तो। अच्छा, ओके। तो क्योंकि दोनों मिलके और लोगों को लेके इसको थोड़ा ढूंढ लीजिए। बूढ़े बुजुर्ग कोई हाँ, हो गए ढूंढा उनके जाएगा अब। संपर्क से। आपके रिश्तेदार भी इनके वहां पर बिल्कुल सगे बिल्कुल। थे, बोल रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ और जी। जय बाबा। जय मेहर कुछ बाबा। कहना चाह रहे हैं? जय बाबा। मेहर कुछ चाह रहे हैं, मेहर शर्मा। जय बाबा, सभी को जय हाँ, बाबा। जय बाबा बेटा। तो जैसे अंकल जी ने कहा, तो वो उनका मतलब जो ये बताया गया है सुशीला भवन, तो वो लक्ष्मी रोड में कोशिश करेंगे कि जैसे आपने बताया उस लोकेशन को ढूंढना। और फिर अंकल जी से भी, मतलब जैसे वो बहुत दूर रहते हैं, तो वो जैसे गाइडेंस करेंगे, हम आपस में बात करेंगे, और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ पर मैं अंकल जी को बताऊंगा। फिर जो अगर अगर वो बाबा की दया हो गई और वो लोकेशन मिल गई, और ये भी कि जहाँ पे पुरुष मंडली उसी के पास थी, और उसकी पहचान ये है कि अमरूद के पेड़ थे वहाँ, तो इतनी लोकेशन के बारे में वहां से पता करते हैं, और फिर आपको बताने की कोशिश करेंगे। बाबा मदद करें। जय बाबा, सभी को जय बाबा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और दूसरी पहचान है, गवर्नमेंट रेस्ट हाउस था। हाँ, और उसका नाम सुशीला भवन था, लक्ष्मी रोड नंबर जी 1। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। सभी का बहुत आभार। आगे पढ़ते हैं। बाबा के उपवास और बाबा के हालत के बारे में यहाँ दिया है। और भी तो चांद जी ने बहुत भावुक ऐसा वर्णन किया है। वो कहते हैं, although his eyes and facial expression were both beaming with luster and bespoke the joy that he inwardly felt in his suffering, his physique seemed unable to stand the strain and had become so weak that he had to make an effort for a nod in affirmation or negation of questions of importance asked for his advice. तो चांद जी कहते हैं, हालांकि अंदरूनी इतना बाबा इस सफरिंग से या पीड़ा से, यातना से, या अंदर से वो इतना खुश थे कि उनसे उनकी आंखें चमक रही थी, चेहरा पूरा एकदम तेजोमय हो रखा था। लेकिन उनका फिजिक, जो भौतिक शरीर, इतना निर्बल हो चुका था कि केवल वो तो इतने दुर्बल हो गए थे कि केवल हाँ या ना मुंडी हिलाने में भी उनको प्रचंड कष्ट हो रहे थे। देखो, केवल हाँ या ना मुंडी में कितना ये लगता है, वो भी बाबा कर नहीं पा रहे थे, इतना वो दुर्बल हो चुके थे इस उपवास के कारण। Yet the way he recouped latter so surprisingly was baffling to the medical attendant. लेकिन इसके पश्चात, बाद में जब उपवास के पश्चात बाबा रिकवर हो गए, तो इतने तंदुरुस्त और इतने फास्ट रिकवर ऐसे हो गए कि जिससे मेडिकल ट्रीटमेंट को झंझोर कर रख दिया। ये पूरे आश्चर्य में मेडिकल ट्रीटमेंट वाले उनकी आ गए, इतना अच्छे से रिकवर हो गए बाद में। Chanji was somewhat more forthcoming. In a letter he composed to Minu Kharas. तो मीनू खरास को चांजी पत्र लिखते हैं, उसमें उन्होंने इन डिटेल लिखा है। मीनू खरास का एक किताब है, गॉड सीकर, अच्छी किताब है, बहुत ईमानदारी से लिखी है। He was very close to and dear to Baba. On April 30, employing, ये भी नासिक में थे मीनू खरास। द नासिक में पुलिस एकेडमी है, वहाँ पर वो हॉस्टल में रहते थे और वहाँ पर उनका ट्रेनिंग था। तो कई बार बाबा
नासिक के पुलिस एकेडमी में और पुलिस ग्राउंड पर गए हैं, जो भी त्रंबक रोड पर है। अभी हमीरपुर से लोग आएंगे तो वहां जाने की कोशिश करेंगे भेंट देने की। On April 30, employing luggage that journal readers, I'm sorry, on April 30, employing language that journal readers might have found troubling. This time, चांजी लिख रहे मीनू खरास को. This time, Baba means business, and although surprises as such have lost all charm for us, his seasoned disciples. अच्छा, before I proceed, आज मैं विनती करूंगी कि SR शर्मा जी प्रेयर करेंगे और अनीता शर्मा जी आरती करेंगी और उसके पश्चात मेहर एक आरती लेंगे। पहले से बोल देती हूँ तो सो चांद जी लिख रहे हैं और ये ऐसी भाषा है कि मेहर बाबा जर्नल के वाचकों के लिए शायद ये कठिन हो सकती है, ऐसा यहाँ लिखा है। 30 अप्रैल के जर्नल में उन्होंने मेहर बाबा जर्नल 30 अप्रैल 1941 का शायद इसमें ये लेख मिले। मतलब हर जर्नल में और मेहर मैगजीन में फ्रॉम माय डायरी ऐसा एक आता था जो कि चांजी की डायरी में से लिखा हुआ है। चांजी की डायरी इतने दिन जो बाबा का ट्रस्ट साइट है, ऑनलाइन लाइब्रेरी, इसमें उपलब्ध थी। बदकिस्मती से जब से अभी वार्ड पार्क्स ने उस पर काम शुरू किया है, ये डायरी अब ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है जितनी बार मैंने ढूंढा। लेकिन दूसरा इसका तरीका है सॉरी, जब अगर मेहर मैगजीन आपके पास रखे हैं, मेहर जर्नल रखे हैं, या ये भी अवेलेबल है ऑनलाइन, तो उसमें हर एक कलेक्शन करना पड़ेगा। हर एक इशू में जाके वो फ्रॉम माय डायरी जो चांजी का है वो एकत्र करके फिर कर सकते हैं। बढ़िया सा एक बड़ा काम है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस वो चांजी लिखते हैं मीनू खरास को, दिस टाइम बाबा मीन्स बिजनेस, and although surprises as such have lost all charm for us, his seasoned disciples, we would still be surprised for anything that may happen any day, any moment, and would have a rude shock of our life. तो चांजी लिखते हैं मीनू खरास को कि बाबा मतलब केवल काम काम काम। हालांकि हम सब अभी उनके पक्के चेले हैं और हमारे लिए अब कोई आश्चर्य कोई बात नहीं है, और इसके बावजूद भी इतने सारे आश्चर्य के धक्के मिलते रहते हैं किसी भी दिन किसी भी पल कि ये हमारे जीवन भर का एक रूड शॉक हो जाता है। इतना आश्चर्यचकित करने वाले अभी भी घटनाएं होते हैं हम सीजन मेंबर बाबा के डिसाइपल होने के बावजूद। दिस इज इम्पोर्टेंट. The trend of events would over the strain of work internal which Baba is having on himself portend drastic events in the near future. तो वो कहते हैं जिस प्रकार का कष्ट बाबा अपने शरीर को दे रहे हैं और जो इंटरनल कार्य कर रहे हैं, इसके परिणाम जो है बहुत प्रभावी परिणाम नजदीक के भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे. It seems everything has to be shaken from its very foundation, especially things that have stuck up deep down and rigidly for years. चांजी लिखते हैं कि पूरा बदलाव होगा, ये तो फाउंडेशन से, उसके बेस से ही, नींव से सब बदल जाएगा. खास करके ऐसी चीजें जो इतनी गहराई तक, इतनी कठिनाई से, कर्मठता से कई सालों से गई है, वो चीजों को भी उखाड़ फेंकने का कार्य चल रहा है. जैसा कि इसको हम अनुमान लगा सकते हैं, जाति व्यवस्था है, अनटचेबिलिटी है, अज्ञानता है, महिलाओं के बारे में अन्याय वगैरह वगैरह जो डीप डाउन रूटेड है, ये सब उखाड़ के फेंक देंगे बाबा. एंड इट विल, और जैसा किया है बाबा ने, हम इसके परिणाम आज देख रहे हैं. एंड इट विल नीड नो स्मॉल शॉक टू रूट इट ऑल आउट ऑफ इट्स फाउंडेशन. लेट्स वेट एंड वॉच. और चांद जी लिखते हैं ये सारा जड़ से उखड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसके में कोई संदेह नहीं है. इंतजार करते हैं और देखते हैं. तो यहाँ आज हम रुकेंगे, आगे और भी इंटरेस्टिंग है और देहरादून की सारी बातें बाकी है. केवल आज एक स्थान हमने देखा है, तो आगे सब देहरादून वगैरह का आएगा.
लेकिन आज अभी समय के चलते हम यहाँ रुक जाएंगे। बीच में सुनीता दीदी ने हैंड रेज किया था, वो क्या कहना चाह रहे हैं सुनीता दीदी? और कोई कहना चाह रहा है कुछ? जय बाबा, कोई कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है? जय बाबा। टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, यहाँ हम आज रुक जाते हैं। बाकी अब मुझे माफ करना, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है, और मैं विनती करूंगी ऐसा शर्मा जी और अनिता जी मेहर से कि 26 और 27 को मैं नहीं रहूंगी, फिर भी आप जुड़ना जरूर। वो रीडिंग जो है सिद्धार्थ वाजपेयी जी करेंगे इंदौर से, क्योंकि 26 को नवरंगा से 33 लोग आ रहे हैं नासिक, तो उनको नासिक में बाबा की जगह घुमाना है। 26 को शाम को ही आ रहे हैं, और वही समय है हमारा रीडिंग का। एक्चुअली रीडिंग के समय हम नहीं जाते कहीं, लेकिन हम इसको नहीं टाल सकते, वो हमारे मेहमान है, तो रीडिंग होगा, आप लोगों को भी रहना है उपस्थित, चला लेना है। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा। ये परवरदिगार और प्रायश्चित प्रार्थना दोनों ही करना है? तीनों करना है, परवरदिगार, प्रायश्चित और छोटी प्रेयर, प्रेमियों की प्रेयर। ओके आपको ओके तीनों ओके। प्रेयर के बाद मैडम एक आरती करेगी, बाद में मेहर। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा मेहर बाबा की जय। जय। सर्वव्यापी भगवान की जय। जय। प्रियतम मेहर प्रभु की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो, और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड्य हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत पर हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो और परात्पर पर ब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मज्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमेव पूज्य है। अवतार मेहर बाबा की जय। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए
हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारे असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू सर। जय बाबा। बढ़िया। अनीता दीदी, जय बाबा। अनीता शर्मा जी, आप आरती गाइएगा। जय बाबा। उसके जय बाद में बाबा, महक जय शर्मा। बाबा। जय बाबा। आपने अपना स्पीकर बंद कर दी। हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी देवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मा आओ। मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप मैं ये जलाऊं, प्रेम दीप मैं ये जलाऊं। निविड़ अंधेरा मिटता पाऊं, निविड़ अंधेरा मिटता पाऊं। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं। तुम मुझको सरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी।
तुम करुणा बरसाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा। तुम मुझ में छा जाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत बढ़िया, थैंक यू दीदी। जय बाबा। मेहर, जय क्या आप बाबा। तैयार हो? जी जी। अहिंसा जी, बाद में आप ही हाँ। अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा जय बाबा। हम सब की आरती में शामिल होकर उसे स्वीकार करें प्रभु। अवतार मेहर बाबा की जय। बोला अवतार मेहर बाबा की जय। आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की, अवतारी आनंद दाता की, आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की। ब्रह्मा तुम्ही हो, ब्रह्मा महेश तुम्ही हो, त्रिभुवन नाथ गणेश तुम्ही हो, त्रिभुवन नाथ गणेश तुम्ही हो, वीरनाथ प्रियतम राजा की, प्रियतम राजा की, आरती कीजिए श्री मेहर बाबा। अवतारी आनंद दाता की, आरती कीजिए श्री मेहर बाबा। माता पिता तुम मेरे, माता पिता तुम मेरे, सुनो प्रभु को पांच सवेरे, सुमिरो प्रभु को पांच सवेरे। रंगनाथ जी दाता की, रंगनाथ जी दाता की, आरती कीजिए श्री मेहर बाबा। अवतारी आनंद दाता की, आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की। अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत बढ़िया।
अवतार मेहर बाबा जय की बाबा। जय। थैंक यू बाबा, थैंक थैंक यू यू बाबा। बाबा, बहुत बस बढ़िया। बाबा आपसे विनती बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपको मुझे बहुत आप प्यारी ठीक हो लगती है, जाए। आप लोग बहुत सुंदर गाते हैं और शर्मा जी बाबा भी साथ में। जय बाबा, अच्छा, जय अहिंसा की जय बाबा, जय कोई बाबा, जय जय मेरे बाबा, बाबा। जय बाबा, कुल अवतार मेहर बाबा मेहर बाबा की की जय। समस्त जनों को सप्रेम जय मेहर बाबा। जय बाबा। एक आरती हो रही जहाँ कल्पना जय बाबा, ये सहिंसा जय बाबा, जय बाबा से बोलो अवतार मेहर बाबा मेहर बाबा की की जय। जय। जहाँ कल्पना शब्द ना पहुँचे, ऐसे अपरंपार नीति लेती वेद पुकारे, महिमा पूरी अपार। दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जगदूतारो मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना। तुम्हराई तुमको लौटाना, काहे बढ़ाई करूं मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो। तुम सम और नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया। तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत करो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, क्या पहचाने, क्या पहचाने। जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुम्हरो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको। भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्ही सुमरो
मिहिर मन आरती स्वीकारो दिव्य सनातन परम दयाघन दिव्य सनातन परम दयाघन हे जगदूतारो मिहिर मन आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो बोलो अवतार मेहर बाबा की जय जय अवतार मेहर बाबा की जय जय अवतार मेहर बाबा की जय जय। थैंक यू बेटा, थैंक यू बहुत थैंक यू बढ़िया, जय बाबा सोलफुल, थैंक यू, जय बाबा। अच्छा, सभी को रिक्वेस्ट है अगला मंडे और ट्यूसडे संभाल लेना, जरूर जुड़ना। हाँ, और सभी अभी अपना